अगर आप भी रीट परीक्षा दे चुके हैं या आपका कोई करीबी रिश्तेदार इस परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो आप इस बात से जरूर इत्तेफाक रखेंगे कि राज्य में यह पहली बार है कि ग्रेड 3 टीचर्स की भर्ती के लिए दो तरह के नियम चल रहे हैं। रीट लेवल 1 को पार करने वाले अभ्यर्थियों को उनके अंक के आधार पर सीधे नौकरी दी जा रही है, वहीं लेवल 2 के कैंडिडेट्स को परीक्षा कैंसिल होने के कारण फिर से देनी होगी। इसके बाद फिर शिक्षक भर्ती की परीक्षा देनी होगी। ऐसे में रीट लेवल 2 के करीब 1.25 लाख अभ्यर्थी सफल होने के बाद भी भर्ती में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, जबकि लेवल 1 की परीक्षा देने वालों को अगले कुछ दिन में नियुक्ति आदेश मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम अंतिम चरण में है। दरअसल रीट 2021 लेवल 2 की परीक्षा रद्द होने के बाद से इस भर्ती प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। शिक्षा विभाग ने रीट की पात्रता को आजीवन कर दिया, लेकिन बेरोजगारों पर भर्ती परीक्षाओं का बोझ कम करने के बजाय और बढ़ा दिया है। अब राज्य में ग्रेड 3 टीचर बनने के लिए 5 परीक्षाओं की बाधा को पार करना होगा और इसके बाद भी ये तय नहीं है कि कैंडिडेट्स को नौकरी मिल जाएगी या नहीं। इससे यह परीक्षा डॉक्टर इंजीनियर के एग्जाम से भी ज्यादा मुश्किल हो गई है। पिछले 10 साल में शिक्षा विभाग ने टीचर्स भर्ती के नियमों में 5 बार बदलाव किया है। बार बार बदलते नियमों के बीच बेरोजगार असमंजस में है कि अगली परीक्षा किस नियम से होगी। सबसे पहली शिक्षक भर्ती के साथ जुड़े थे टेट के अंक। वर्ष 2011 और 12 में हुई भर्ती के दौरान मुख्य भर्ती परीक्षा के साथ 20% अंक टेट यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के जोड़े गए थे और इसके बाद जिला स्तर पर मेरिट बनी। अब जिला स्तर के बजाय राज्य स्तर पर मेरिट बन रही है। दूसरा, फिर रीट के अंक बने इसमें आधार और इसके बाद शिक्षक भर्ती नहीं करवाई गई, बल्कि सीधे रीट के आधार पर ही नियुक्ति दे दी गई। जिला स्तरीय मेरिट के बजाय सीधे राज्य स्तर की मेरिट बनी। 2016 की भर्ती में तो लेवल 2 में ग्रेजुएशन के नंबर भी जोड़ दिए गए। यहाँ रीट के 70% और ग्रेजुएशन के 30% अंक जोड़कर मेरिट बनाई गई और अब ये भर्ती के 2 पायदान जोड़े गए हैं। टीचर बनना अब डॉक्टर या इंजीनियर बनने से भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। एक डॉक्टर को 12वीं के बाद नीट और उसके बाद सीधे MBBS करनी होती है। इसी तरह इंजीनियर को भी 12वीं के बाद JEE की परीक्षा देनी होती है और इसके बाद सीधी डिग्री होती है और उसी आधार पर नियुक्ति भी मिल जाती है। इसके विपरीत टीचर बनने के लिए 12वीं के बाद DLED या ग्रेजुएशन के बाद BEd करनी होती है। इसके बाद रीट की परीक्षा देनी होगी। रीट में सफल होने के बाद बार बार परीक्षा देनी होगी और इसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा देनी होगी। उसमें भी अगर मेरिट में नंबर आता है तो ही टीचर बनने का अवसर मिले। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।